जय हिंद दोस्तों। इसराइल से एक बड़ी खबर आ रही है और जिसके तहत बेंजामिन नेतन्याहू की जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनके बीच करार हो चुका है और मिली जुली सरकार जो कि विशेषता है इसराइल की, जब से इसराइल एज अ कंट्री वजूद में आया है तब से कोई भी सरकार एक पार्टी की नहीं हो पाई है, क्योंकि इसराइल में मल्टीपल पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं और अलग अलग कंट्रीज से जो ज्यूज आए थे उनकी भी पार्टीज हैं और वे भी एक ब्लॉक की तरह कई बार जो है वो वोट करते हैं। 20% अरब्स भी हैं जो कि इजरायली नेशनल्स हैं। तो इसराइल जो है ना बहुत विविध है और उसको आप एक कलर में पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यूज के अंदर भी बहुत सारे सेट्स हैं। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, उनका वोटिंग पैटर्न अलग टाइप का है। फिर जो ज्यूज यूएस से आए हैं या ब्रिटेन से आए हैं उनका वोटिंग पैटर्न अलग टाइप का होता है। उसमें भी ऑर्थोडॉक्स हैं और उसमें दूसरे भी हैं, अलग अलग प्रकार के लिंग्विस्टिक भी हैं बहुत से। उसमें रशियन ज्यूज भी जो आए हैं, जो यूक्रेन से आए हैं, सबके बहुत विविधता वाला देश है इसराइल। इसराइल को आप एक कलर में पेंट नहीं कर सकते। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है वहाँ पर, एथनिक डाइवर्सिटी भी है, बहुत सारे जो अफ्रीकन ओरिजिन के ज्यूज है वह भी है वहाँ पर। सेटलर्स जो हैं उनका अलग वोटिंग पैटर्न होता है। लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है। हालांकि लेफ्ट की स्थिति बहुत खराब है। तो बेसिकली जो इस बार या फिर पिछले 4 बार से जो चुनाव हो रहे थे वह एक तरह से कहो कि राइट वर्सेस राइट ही थे। और आपने देखा कि पिछले किस तरह से 30 महीनों में 30 मंथ्स में 4 बार चुनाव हुआ इसराइल में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सरकार स्थापित नहीं हो पा रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तीसरे चुनाव के बाद उन्होंने सरकार बनाई थी बेनी गैंट्स के साथ, लेकिन वह भी नहीं टिक पाई और उसका टिकने की उम्मीद भी कम थी। इसलिए उम्मीद कम थी क्योंकि बेनी गैंट्स का पूरा के पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो एंटाई बेंजामिन नेतन्याहू था और उस वजह से उनकी पार्टी के मेंबर्स ने भी उनको छोड़ दिया। वे खुद मानते हैं या बोलते हैं, मानते नहीं मानते मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं सभी और पॉलिटिशियंस जैसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन वे खुद कहते हैं कि उन्होंने गलत किया था। अब आप उनको फेस वैल्यू पे लें, वर्ड वैल्यू पे लें, या उनके जिस प्रकार से उन्होंने कर्तव्य किया था और अभी भी जो कर रहे हैं उस वैल्यू पे लें, ये आपको देखना है, आपको उसको एनालाइज करना है। तो अभी ये हुआ है कि जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर खुद बेंजामिन नेतन्याहू के थे और ये आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम राइट विंग हैं। इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। उन्होंने और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जो कि सेंटरिस्ट पार्टी है, याइर लैपिड एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ के सबसे बड़े जो टीवी स्टार्स होते हैं, न्यूज़ स्टार्स होते हैं, एंकर्स आप कह दें, उसमें सबसे बड़ों में से एक थे। आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, मैं कंपेरिजन बोल रहा हूँ और मैं किसी आइडियोलॉजी पर नहीं जा रहा, किसी और चीज़ पर नहीं जा रहा। आप ये कह सकते हैं कि वे इसराइल के एक तरह से अर्नब गोस्वामी रहे हैं। ये सेंट्रिस्ट हैं बाय आइडियोलॉजी। हालांकि पहले ये भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे, ये भी लिकुद में थे। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। उसी प्रकार से नफ्ताली भी जो थे वे भी नेतन्याहू के साथ थे। अब इनकी खुद की पार्टी है और इन दोनों ने अलायंस किया है जिसके अंदर दूसरी पार्टीज भी हैं। और इस अलायंस के हिसाब से पहले 2 टर्म जो 2 साल हैं, 2 टर्म नहीं 2 साल हैं, उसमें नफ्ताली बेनेट जो एक्सट्रीम राइट विंग है वे इसराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स यदि सरकार चलती है, इसराइल में यूजुअली 4 साल सरकार नहीं चलती, 2 साल में खत्म हो जाती है, एवरेज आप निकालें तो। और अगले 2 वर्ष में याइर लैपिड जो कि नेतन्याहू की पार्टी लिकुद के बाद सबसे बड़ी पार्टी जिनकी है, वे प्रधानमंत्री होंगे। और दूसरे भी छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक तरह से कोalition बनाया है। कोalition इसराइल में बनता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसको नेसेट कहते हैं, और नेसेट में 120 सीटें होती हैं, वहाँ बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? देख कर लग रहा है ज़्यादातर लोगों को कि कर लेंगे। हालांकि इसके लिए जो स्पीकर हैं वहाँ के नेसेट के, जिनका नाम है यारिव लेविन, और जो कि खुद नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के हैं,
वे स्केड्यूल करेंगे कि कब वहां पर वोट जो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करना है, और मुझे लगता है कि वे कोशिश करेंगे कि आखिरी समय तक जितना उसको टाल सकें, ताकि नेतान्याहू और उनकी लिकुद पार्टी जो है इनके बीच में कहीं ना कहीं फिशर्स जो होते हैं उसका उपयोग कर सके, करेंगे। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12 दिनों में उनको करना होगा, तो 12 दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट एंटी लिकुद नहीं रहेगी इतनी जितनी एंटी बेंजामिन नेतान्याहू रहेगी। और ये बात मैं क्यों कह सक रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके आप ज्यादातर जो पार्टनर्स हैं उनको देखिए। स्टार्ट करें कि जो प्रधानमंत्री बनने का चल रहा है जिनका नेफ्ताली बेनेट का, नेफ्ताली बेनेट एक वक्त में बहुत करीबी रहे हैं बेंजामिन नेतान्याहू के। कितने करीबी रहे हैं, इतने करीबी रहे हैं कि उन्होंने जो उनका पहला बेटा पैदा हुआ था उसका नाम बेंजामिन नेतान्याहू के भाई जो कि योनी नेतान्याहू था, तो मिस्टर योनी के ऊपर अपने बेटे का नामकरण किया था। आप समझ सकते हैं कितने करीबी रहे होंगे। लेकिन जब संबंध बिगड़े तो बेंजामिन नेतान्याहू ने उनको फायर किया मिनिस्टरशिप से बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए, मतलब बिना कुछ कहे उनको निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि दरारें कितनी ज्यादा हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, लैपिड की स्थिति भी नेतान्याहू के साथ थे लेकिन फिर खराब हुई। फिर एक और जो इस कोalition के सपोर्ट कर रहे हैं, कोalition के मेंबर हैं, पार्ट है जिनकी पार्टी, वे हैं जो पहले चीफ लेफ्टिनेंट एक तरह से कह सकते हैं नेतान्याहू के रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्टर थे, शायद डिफेंस मिनिस्टर थे, थोड़ा टाइम हो गया इस चीज को। ये है अविटगोर लिबर्टमैन। अब अविटगोर लिबर्टमैन भी जो है ना, ये किसी जमाने में एक्सट्रीम राइट विंग थे, फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ, अभी ये सेंट्रिस्ट हो चुके हैं। और इनकी बीबी, जो कि नेतान्याहू को वहां पे कहते हैं इजराइल में, उनका पेट नेम है शायद, जो बीबी कहा जाता है, बीबी के नाम से पुकारते हैं उनको। तो बीबी के किसी जमाने में बहुत करीबी थे, लेकिन ये अब घोर विरोधी हैं। और कितने घोर विरोधी हैं, इतने घोर विरोधी हैं कि इन्होंने कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट दिया नेतान्याहू के विषय में कि इज ही 100% मेंटली फिट, क्या उनकी मानसिक अवस्था 100% ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। कौन करते हैं? अविटगोर लिबर्टमैन, जो कि एक तरह से राइट हैंड थे नेतान्याहू के और उनके कोalition के पार्टनर हुआ करते थे। फिर आप बात करें गिडोन सार की, गिडोन सार भी इसमें हैं, और गिडोन सार भी लिकुद पार्टी में थे पहले, और नेतान्याहू से उनका जो मनभेद था, मनमुटाव था, उसकी वजह से लिकुद पार्टी और नेतान्याहू का साथ छोड़ दिया था उन्होंने। अब ये सब लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं, और साथ में इसमें अरब पार्टी भी है, जो RAAM राम पार्टी है, ये अरब पार्टी है, उसकी भी 4 सीटें हैं और वे भी उस कोalition का पार्ट है। मैं थोड़ा आपको डायनामिक्स समझाऊं इसमें कि डायनामिक्स क्या है। सबसे बड़ी पार्टी जो है इस कोalition में जो मेजोरिटी प्रूव करेगी वो याइर लैपिड की पार्टी है, येश एटिड पार्टी, और ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। इसके पास 17 सीटें हैं, 17 सीट्स हैं। उसके बाद बेनी गैंट्स, जो अभी तक भी डिफेंस मिनिस्टर हैं नेतान्याहू के, ये भी उसमें हैं नए कोalition में। और इनकी जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है, कहोल लवान पार्टी, ये भी सेंट्रिस्ट पार्टी है, इसके पास 8 सीटें हैं। फिर लिबर्टमैन, जिनका मैं बताया था कि जिन्होंने बहुत खतरनाक टिप्पणी की है बेंजामिन नेतान्याहू के ऊपर, और पहले उनके राइट हैंड हुआ करते थे, उनकी पार्टी है इजराइल बितेन्यू पार्टी, और ये भी सेंट्रिस्ट पार्टी है, किसी जमाने में एक्सट्रीम राइट विंग थी, अब सेंट्रिस्ट, अब सेंटर, बस सेंटर से थोड़ी सी राइट है। इनके पास 7 सीटें हैं। लेबर पार्टी, जो कई दशकों तक रूल की, लेकिन अब उसकी स्थिति वैसी ही है कि जो भारत के लेफ्टिस्ट की है, या उनसे भी ज्यादा खराबी आप ये कह दें। उनके पास भी 7 सीटें हैं। फिर यमीना पार्टी, यमीना पार्टी जो है ना, ये नेफ्ताली बेनेट की है, जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी, इसके पास भी 7 सीटें। आप समझिए कि 7 सीटों वाला व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेगा, और 17 सीटों वाले याइर लैपिड बाद में लेंगे। ये इजराइल में होता है। फिर न्यू होप पार्टी, ये भी जो है ना बेसिकली सेंटर पार्टी है, और ये गिडोन सार की पार्टी है, 6 सीटें हैं। ये गिडोन सार वही हैं जो मनमुटाव और मतभेदों को चलते नेतान्याहू को छोड़ चुके हैं। फिर मेरेट्स पार्टी है, इनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लेफ्ट विंग है, इसके पास भी 6 सीटें हैं। और निट्जेन
होरोविट्स इसको लीड करते हैं। फिर राम पार्टी अरब इस्लामिस्ट पार्टी है, अरब पार्टी है ये, और मंसूर अब्बास। अब मंसूर अब्बास को भी आप समझिए, मंसूर अब्बास चुनाव से पहले नेतन्याहू के साथ दिख रहे थे, अब ये कोalition आ रहा इसमें है, और इनके पास 4 सीटें हैं, तो 4 सीट, 7 सीट, 6 सीट, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस गठबंधन में। और इन सबको मिलाकर 61 का जो मेजोरिटी फिगर है वह बनता है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये प्रूव कर देंगे मेजोरिटी, और मुझे लगता है कि प्रूव तो कर देंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर जो हैं, सिवाय मंसूर अब्बास जो कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू के साथ रहे हैं और साथ दिखे तो हैं कम से कम, इनको छोड़ के बाकी सब जो है एंटी नेतन्याहू हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनेगी ये नेतन्याहू के लिए पर्सनली ज्यादा चुनौती होगी, स्पेशली जब उनके ऊपर करप्शन के और मिसयूज ऑफ पावर के जो केसेस चल रहे हैं। तो ये सरकार लिकुद पार्टी के इतने खिलाफ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये भी, इसमें भी राइट विंग ही पार्टियां हैं, एक्सट्रीम राइट विंग भी पार्टियां हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि नेतन्याहू के खिलाफ रहेगी। और इन सब में जितनी भी पार्टीज मिली है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेसिकली इस मिक्स के अंदर। इस मिक्स में एक ही चीज कॉमन है कि दे आर ऑल एंटी नेतन्याहू एक्सेप्ट अरब इस्लामिक पार्टी जो कि राम पार्टी है। तो बाकी जितनी राइट विंग पार्टियां हैं या लेफ्ट विंग पार्टी है, 2 ही लेफ्ट विंग पार्टी, इनकी सीटें सब मिला के भी 13-14 होती हैं, बाकी सब राइट विंग पार्टियां हैं। उन राइट विंग पार्टियों में एक ही जो कॉमननेस है उनमें भी और लेबर में भी, वो यही है कि वो कैसे भी सब चाहते हैं कि नेतन्याहू की सरकार को उखाड़ दें। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू साहब के सामने थोड़ी चुनौतियां वाला समय है अभी। और इसराइल में एक करप्शन के मामलों को बहुत सीरियसली टेकल किया जाता है। नेतन्याहू के पहले जो प्रधानमंत्री थे एहुद ओलमर्ट, वो अभी भी जेल में है करप्शन चार्जेस में। देखते हैं वहां पर क्या होता है नेतन्याहू साहब का, जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस ही वीक में हो या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में ओवन अल्टरमैन, मेरे खास दोस्त जो हैं i24 न्यूज के स्पेशल इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंट इजराइल से, उनको लाऊं या किसी और भी दोस्त हैं उनको लेकर आऊं, ताकि हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।